पिक्चर दिस, मैं एक शॉप में गया विद नो इंटेंशन ऑफ बाइंग समथिंग, और जब मैं 20 मिनट बाद वहां से बाहर निकलता हूँ तो मेरे हाथ में एक ब्लेंडर होता है और मन में एक अजीब सी खुशी। नेहा, ये क्यों और कैसे होता है? सिंपल, तुमने अभी डेमो दिया है अच्छे सेल्समैनशिप का। अच्छा बताओ, तुम घर पे कभी स्मूदी बनाते भी हो? अरे नेहा, मेरे खाने पीने की चीजें पब्लिक मत करो यार। अरे सेफ स्पेस है शिवांशु, ये सेल्स का असली मैजिक ही तो यही होता है। तुम गए थे विंडो शॉप करने और वापस आए मिक्सर के अनपेड ब्रांड एम्बेसडर बनके। यही तो बात आज हम करने वाले हैं, सेल्स, या जैसे मैं कहता हूँ वो कला जिसमें आप लोगों को उन चीजों की जरूरत महसूस करा देते हो जो उनकी कभी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में थी ही नहीं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इग्नाइटिंग माइंड शॉर्ट्स पावर्ड बाय रिमार्क। मैं हूँ शिवांशु और मैं हूँ नेहा। तो आज हम डिकोड करेंगे थोड़ी मिस्टीरियस, थोड़ी एडवेंचरस और हमेशा से ही काफी इंटरेस्टिंग दुनिया सेल्स की। चिल करो यार, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है। अच्छा शिवांशु, मुझे बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग इश्क और सेल्स में कॉमन क्या होता है? यार नेहा, मेरे अकॉर्डिंग इश्क और सेल्स में कॉमन दोनों में ना सुनने की आदत डालना लगता है और दोनों में ही फॉलो अप लेना पड़ता है। एग्जैक्टली क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना सेल्स बोरिंग होता है, उन्होंने क्लाइंट की हाँ सुनने के बाद की जो खुशी होती है ना, वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की होगी। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, तुमने कितनी बार नो सुना होगा लाइफ में? अगर मेरे ना का हिसाब लगाया जाए 10 रुपए के हिसाब से, तो अपना जो ब्रॉडकास्ट यहाँ चल रहा है ना, यहाँ ना शूट होके मालदीव्स में चल रहा होता। बिल्कुल, सेल्स का असली फंडा ही यही होता है कि नो को कभी पर्सनली मत लो। नो से जुड़ा मुझे एक अच्छा किस्सा याद आ रहा है। बेंगलोर का एक स्टार्टअप था जिन्होंने 32 इन्वेस्टर्स को पिच किया था, तो सबका रिस्पॉन्स था नो। जब उन्हें 33rd वाले को कनेक्ट किया तो उसने हाँ कर दी और आज की डेट में उनका रेवेन्यू 100 करोड़ के ऊपर का है। सोचो, अगर उन्हें 30 कॉल करने के बाद ही कॉल करना छोड़ दिया होता तो। सेल्स के असली हीरो यही तो है शिवांशु, जो नो सुनने के बाद भी स्माइल करते हैं और अगला नॉक मार देते हैं। नेहा, जहां तक मुझे लगता है ना, सेल्स वालों के फेवर में आते हैं सिर्फ रिजेक्शंस और awkward छोटी बातें। आप एक्चुअल लाइफ में किसी 3 इडियट के रणछोड़दार सांझर ना होके मुन्ना भाई के सर्किट होते हो। ऐसा नहीं है शिवांशु, सेल्स वाले अच्छे माइंड रीडर्स भी होते हैं। उनको क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझ के सेल्स का वो पूरा ऑरा क्रिएट करना होता है। फेयर, लेकिन ऑनेस्टली लोग सेल्स को बहुत गलत समझते हैं। सैड, बट इसमें भी तुमने कुछ सीखा ना, जैसे माइंड रीड करना। अच्छा, माइंड रीड करने से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक सेल्समैन था यूएस में, वो डोर टू डोर वैक्यूम क्लीनर सेल करता था। वो एक फार्म हाउस पे गया, वहां उसको एक लेडी मिली। वो लेडी ने उनको मना कर दिया, बट सेल्समैन ने बोला एक छोटा सा डेमो लेके देख लीजिए। वो एक सेल्समैन वाला थॉट होता है ना। तो सेल्समैन ने क्या किया, उनके पर्स से एक मिट्टी का बैग निकाला, वो पूरे कारपेट पे बिछा दिया और उन्होंने उस लेडी को बोला कि अगर मेरा ये वैक्यूम क्लीनर ये मिट्टी साफ नहीं कर पाएगा ना, तो मैं उसको खा जाऊंगा। एंड व्हाट नेक्स्ट, लेडी बोलती है कि आप उसको खा ही लो क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजली ही नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कस्टमर का माइंड और सिचुएशन दोनों को ध्यान में रख के ही सेल्स करनी चाहिए। बिल्कुल सही नेहा। यहाँ पे एक सवाल आता है आपके लिए कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं तो वहां पे आपके लिए प्रायोरिटी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहले होता है या फिर आपको प्रोडक्ट बेचना है एनी हाउ? शिवांशु, मेरा काम है प्रोडक्ट को सेल करना, राइट? लेकिन देयर इज सिनेरियो जहां पे आपको आपके प्रोडक्ट के सारे नेगेटिव्स बताएं और आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो वहां पे आप कस्टमर के बारे में सोचते हो या बस प्रोडक्ट अपन को बेच देना है कैसे भी? इस सिनारियो में क्या होगा शिवांशु, कोई प्रोडक्ट अच्छा या बुरा तब होता है जब वो प्रोडक्ट यूज में आता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट यूज तब होगा जब वो सेल होता है, और यही करना तो हमारा काम है। नहीं, आपके अकॉर्डिंग एक सेल्स पर्सन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज की बात करूं शिवांशु, तो क्वालिटीज तो बहुत होनी चाहिए। मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताती हूँ। जैसे हो गया ट्रिगर मैपिंग, लाइक कोई प्रोडक्ट की नीड कैसे जनरेट करना, राइट? सेकेंड हो गया कि रीओपन स्मार्टली, लाइक एक कोई कन्वर्सेशन होता है जो क्लोज हो गया है, उसको स्मार्टली कैसे रीओपन कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट की वैल्यू एड करना। सी फॉर एन एग्जांपल, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं दुनिया में, ठीक है? आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है जो उसको बाकी सारे प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाती है? अच्छा, प्रोडक्ट वैल्यू एड ऑन से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। गांव का एक लड़का रहता है, वो शहर में आके आईटी पार्क के बाहर एक टी स्टॉल खोलता है
और उसके टी स्टॉल की खासियत ये रहती है कि वो अपने चाय के साथ में एक मोटिवेशनल हैंड रिटन नोट्स दिया करता है। तो एक टाइम के बाद उसके चाय के स्टॉल में बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी थी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टी। उसके हैंड रिटन नोट्स लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे और आज की डेट में वो बंदा आईटी कंपनीज में मोटिवेशनल सेशंस लेता है। एग्जैक्टली यही होता है प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करना। आप जो सेल कर रहे हो ना उससे मेमोरेबल बनाओ। बिल्कुल सही नेहा। नाउ लेट्स मूव टू अवर रैपिड फायर राउंड। नेहा, रिजेक्शन फील्स लाइक लाल बत्ती टर्न्स इनटू हरी बत्ती। लास्ट मिनट डील सेवर। डिस्काउंट। कोल्ड कॉल और कोल्ड कॉफी। Cold call with cold coffee in hand. Pitch in just one word. Impact. Sell me this pen cap. Security guard of your ideas. Cool. Very smartly answered, Neha. एक और आखिरी सवाल आपके लिए। How to survive in sales? Coffee first. पैनिक नहीं करना है। Always carry a script like it's your lucky charm. तो ये था दोस्तों आज का हमारा इग्नाइटिंग माइंड शॉर्ट्स पावर्ड बाय रिमार्क, जहां हमने डिस्कस किए हैं सेल से जुड़ी कुछ कहानियां और उनसे जुड़े कुछ लेसन्स। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। Thanks for watching.